अगर भाजपा का लोग अगर कमेटी में कोई है तो बोले क्या काम किए हैं कि जात पात के राजनीति किए हैं, धर्म के राजनीति किए हैं। आप काम किए हैं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाए, हिंदुस्तान के गरीबों का, मजदूरों का काम किए हैं। तो काम देखिए, काउंसलर अपने वार्ड में अपने काम कर रहे हैं, हम लोग कोई काउंसलर कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। मगर कोई मीटिंग अगर होगा, मिचिल होगा सेंट्रली, तो जाहिर सी बात है ट्रेड यूनियन को चौथी बार खास करके दमदम हल्का कमेटी विधानसभा से ज़्यादा बहुमत से सौगतो राय जीतेंगे। यही भरोसा, यही आवेदन लेके लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं। दमदम लोकसभा के प्रत्याशी प्रोफेसर स्वागत राय के समर्थन में तृणमूल INTTUT के एग्जीक्यूटिव मेंबर नईम खान के नेतृत्व में आज लोगों के बीच जाकर सौगता राय के लिए वोट के लिए अपील की एवं लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन किए गए। आज सुबह सवेरे तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तो कड़ाके की गर्मी, इस दौरान तृणमूल कर्मी नईम खान के नेतृत्व में लोगों के बीच जाकर लीफलेट देते हुए और प्रोफेसर स्वागत तो राय के लिए प्रचार प्रसार करते हुए देखे जा रहे हैं। नईम खान ने भी लोगों के पास प्रोफेसर सौगता राय के लिए वोट की अपील की, उनके उन्नयन को दिखाया और यह रिक्वेस्ट किया कि आने वाले 1 जून को तृणमूल के प्रत्याशी प्रोफेसर स्वागत फिर से यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएं। नईम खान ने कहा कि लोगों का रिस्पांस देखकर काफ़ी खुशी हुआ कि लोग खुश हैं। ममता बनर्जी के उन्नयन के कामों को देखकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने लोगों के लिए काम किया है, अलग अलग स्कीम के तहत लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। आम जनता का यही कहना है कि हम ममता बनर्जी के उन्नयन को कामों को देखते हुए तृणमूल को वोट करेंगे। आपको बता दें, दमदम लोकसभा के तृणमूल प्रत्याशी प्रोफेसर स्वागत है। एक तरफ तृणमूल के प्रत्याशी हैं तो दूसरी तरफ CPM के उम्मीदवार सुजन चक्रवर्ती हैं, तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार शीलभद्रा दत्ता को बनाया है। यह 3 तरफा मुकाबला है। अब आइंदा 1 जून को चुनाव होने हैं। अब देखना है कि जनता किन मुद्दों को देखते हुए अपना वोट कास्ट करती है और किस कैंडिडेट के प्रत्याशी को विजयी बनती है। हम लोग 1000 घरों के पास हम लोग हैं, इसमें दुकानदार भी है और कुछ घर भी है। 1000 के लोगों पास गए हम लोग, अध्यापक सौगतो राय के लेकर, और मदन मित्रा का आवेदन लेकर हम लोग पहुँचे। चौथी बार अध्यापक सौगतो राय के ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए आवेदन किए हम लोग। उन लोग का दुख मुसीबत कोई बात है, कोई परेशानी है तो वो भी हम लोग सुने, और ये आवेदन यही साथ में किए हैं कि चौथी बार खास करके दमदम हल्का कमेटी विधानसभा से ज़्यादा बहुमत से सौगतो राय जीतेंगे। यही भरोसा, यही आवेदन लेके लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं। रिस्पॉन्स तो इतना ज़्यादा है, और साथ साथ में ये भी आवेदन किए हैं कि सौगतो राय के हिमायत में आज टैक्सी स्टैंड में एक सभा है, उसमें भी उन लोग को आने के लिए आवेदन किए। एकदम बेझिझक वो लोग बोले कि भैया हम लोग से तमाम लोग हम लोग उपस्थित होंगे मीटिंग में, और वोट किसी का वोट तो कमेटी विधानसभा कमेटी में, किसी का वोट अगल बगल है, खरदा में है, बरानगर में है, बोले भैया हम लोग वोट देने अपने टाइम पर जाके सौगतो राय के हम लोग वोट देंगे। ये खास करके उन लोगों ने जबान दी है। कुछ दिनों पहले देखा, देखिए, काउंसलर अपने वार्ड में अपने काम कर रहे हैं, हम लोग कोई काउंसलर कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। मगर कोई मीटिंग अगर होगा, मिचिल होगा सेंट्रली, तो जाहिर सी बात है ट्रेड यूनियन को जब भी पुकार आया है, खास करके मजदूर, जूट मिल के मजदूर हो, वो रिक्शा वाला हो या ऑटो वाला, टैक्सी वाला, तमाम लोग उपस्थित रहते हैं। और इस बार तो ट्रेड यूनियन का रोल बहुत बड़ा है कि ट्रेड यूनियन के वर्कर हर मीटिंग मिचिल में अपने काम को साइड में रखते हुए, काम तो करना हुआ सालों साल करेंगे, 2 दिन 4 दिन मीटिंग मिचिल या प्रोग्राम है तो लोग बेखसूस वो लोग उपस्थित हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग मिचिल में तादाद में वो लोग शामिल हो रहे हैं। 200 पार, आप 400 पार बोलें, 400 पार बोलते रहें। चौथी बार वोट होने के बाद अब 400 पार नहीं बोल रहे हैं, और ये भी साथ साथ बोल रहे हैं कि नहीं, हमसे मुस्लिम से तो कोई गिला शिकवा नहीं, हम लोग तमाम लोग के लेके चलते हैं। मगर ये शुरू से कि जात पात के राजनीति किए हैं, धर्म के राजनीति किए हैं। आप काम किए हैं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं, हिंदुस्तान के गरीबों का, मजदूरों का काम किए हैं, तो काम के बिना वोट मांगिए ना। हम लोग तो काम के बिना वो वोट मांगने रहे हैं। सौगतो राय के लिए या मदन मित्रा, हम लोग क्या काम किए हैं, क्या काम करने वाले हैं, हम लोग बोल रहे हैं।
अगर भाजपा का लोग अगर कमेटी में कोई है तो बोले क्या काम किए कि उन लोग का 18 सीट था, 18 सीट नहीं रहेगा। अगर 2, 4, 5, 10 को मिल गया, वो भी कोई गलती से, न तो हम लोग का नारा है 42 में 42, हम लोग 42 के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग से यही अपील करेंगे, गर्म का माहौल है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, आप लोग कोई काम है तो निकलिए, काम नहीं है तो बेफजूल धूप में नहीं निकले। हम लोग ये अपने कर्मी को लेके निकले, देख रहे हैं तो क्या अवस्था है। तो आप बचिएगा तो संसार बचेगा, आप बचिएगा तो परिवार बचेगा। काम है तो काम छोड़ के तो घर में नहीं बैठना है, मगर अपने आप को बचना है, परिवार को बचाना है, बंगाल को बचाना है, देश को बचाना है।